tan x/3 का अवकलन निकालना, तो पता होना चाहिए कि tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जो tan के साथ थीटा के जगह पे होता है वही नीचे होगा, तभी हम उसका अवकलन sec स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर x लिखें तो यहाँ पर भी x होगा और यहाँ भी x, y तो y और यहाँ भी सेम। ठीक है, तो हमें जो अवकलन दिया गया है वो दिया गया है tan x/3 का, और नीचे तो x ही है, सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x/3 उधार लाएंगे और इसको संतुलित करने के लिए ऊपर भी लिख चुका देंगे उधारी को। इस तरीके से अब ये दोनों सेम है, x/3 सेम है, तो अब बोल सकते हैं कि इसका अवकलन sec स्क्वायर x/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x/3 में 1/3 अचर के रूप में बाहर लिख देते हैं, और ये x यानी dx/dx, और इसका अवकलन होता है भैया 1, है ना। तो अपना आंसर होने वाला है 1/3 को पहले लिख देते हैं और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/3, यानी इसका आंसर जो है सही वाला वो है बी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं या आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव के केस में। आपको ये बात तो पता ही होना चाहिए कि रेखीय समीकरण यानी ए एक्स प्लस बी जो है वो एक्स की तरह ही कार्य करता है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एक्स के साथ गुना में है वो सब के साथ गुना में लिख दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर अपना tan x/3 कहने का मतलब है ना, x/3 कहने का मतलब है 1/3 गुना x के साथ यहाँ पर क्या गुना में है 1/3। अब देखो भैया इसका आंसर कितना आसान हो जाता है, tan का अवकलन sec स्क्वायर और जो थीटा है उसको लिख दिए। अब x के साथ क्या गुना में है 1/3, तो 1/3 लिख दिए। तो बस कितना टाइम लगेगा आपको आंसर बताने में।